हेलो, गुड मॉर्निंग माय चैंपियंस ऑफ क्लास 12th। हाँ, मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ और आप भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज मेंटोर दुष्यंत भोला सर। अब तक तो नाम भी याद आ गया होगा आपको। एंड सब्जेक्ट क्या पढ़ाना है? मेरे को इंग्लिश पढ़ानी है। और मैं गीता पे हाथ रख के कसम खा सकता हूँ कि पोइट्री बहुत प्यारी, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइट्री है। अगर आपने ना पढ़ी हो तो सारे काम काज छोड़ दीजिए और आ जाइए मेरे पास। थर्ड पोइट्री आपकी कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नेरूडा ने लिखी है। ये उनके पोइट रहे, वो कौन रहे हैं? पैब्लो नेरूडा। तो आज इस पोइट्री में कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं हम समरी में, और देखेगा मतलब ऐसा लगता है कि वो शब्द नहीं है, वो मोती है। एक माला ले ली और उस पूरे पूरे के पूरे माला को नाम दे दिया कीपिंग क्वाइट, और हर एक मोती, हर एक शब्द है। क्लियर है? तो मैं धन्यवाद बोलता हूं पैब्लो नेरूडा जी को, जिन्होंने पोइट्री लिखी और ये आपकी लाइफ में आई और आपको पढ़ने का और मुझे पढ़ाने का उपलक्ष्य मिला। करें स्टार्ट? चलिए भाई, करूं नहीं करूं? चलो सर, कर ही देते हैं सर। ठीक है, तो बेटा पोइट्री देखो, मुझे लालसा आपके कमेंट्स की नहीं है, आपके लाइक्स की नहीं है। मुझे जानना है कि पोइट्री जब आपने पढ़ी ना, आपको कैसे, आपके व्यूज क्या है, आपके ओपिनियंस क्या है, रिव्यूज क्या है आपके। तो कमेंट बॉक्स में आप ई विद्या प्लेटफॉर्म पे लिखना, मेंशन करना मत भूलिएगा। आइए बेटा, समरी ऑफ द पोम। टू कीप स्टिल, जहां पर जो पोइट महाशय है वो हमें क्या चाहते हैं? टू कीप स्टिल टिल ही काउंट्स अप टू 12। जब तक मैं 12 नहीं गिनूं, मैं का मतलब पोइट, जब तक मैं 12 नहीं गिनूं आपको स्टिल रहना, स्थिर रहना है। और इसी पीरियड के दौरान लेट अस नॉट टॉक इन एनी लैंग्वेज ओनली। आपको पता है ना कितनी कितनी लैंग्वेजेस है, और हर सिटी में, हर रीजन में चेंज होती रहती है वो। ठीक है? और लेट अस नॉट टॉक इन एनी लैंग्वेज ऑन दिस अर्थ। ही आस्क्स अस टू स्टॉप मूविंग आवर आर्म्स इवन फॉर 1 सेकेंड। टुडे बेटा बेटा, चाहे वो आप हो, आपके दोस्त हो, मैं हूं या मेरे दोस्त हो, चाहे मेरे परिवार वाले हो, आपके परिवार वाले हो, हर कोई भाग रहा है। सेम रूटीन है हमारा, है ना? ठीक है, सुबह उठना, आपको पढ़ाई करना, हमें पढ़ाना, शाम तक थक जाना, परिवार से के साथ समय बिताना, खाना खाना, सो जाना। एम आई राइट और वो डेली मोनोटनस हो गया, डल हो गया। मैं आपको 2 बातें बताता हूं। पहली बात, किस धरती पर आपने जन्म ले लिया है इंसान के रूप में, ये पहली बात है। और दूसरी बात जो करोड़ों लोगों को पता नहीं होती है, लेकिन मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूं। इस दुनिया में आपने जन्म ले लिया है इंसान के रूप में। इस दुनिया में आपने जन्म क्यों लिया है? दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो। व्हाट डू आई एस्पायर टू बिकम? मुझे लाइफ में क्या करना है? इन केस में अगर बन गया मैकेनिकल इंजीनियर प्रेशर में आके, और जो मैं काम कर रहा हूं मुझे पता नहीं आ रहा, आई डोंट लाइक मशीन्स, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, आप समझ रहे हो? मैं बन गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मुझे सॉफ्टवेयर से प्यार नहीं है, मुझे हार्डवेयर से प्यार है। तो डू वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ दैट बिल्ड्स अप योर करियर, एंड अलॉन्ग विद दैट यू शुड बी एबल टू हैव psychological satisfaction. Are you getting the point? I mean, in my life, I had worked with the top third company of Asia. But my passion was to become a teacher. Then I gave up all the things and I got into teaching. मैं teaching में आ गया. Now till the moment I am alive, मैं teaching से नहीं जाने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। So I'm living my life. I'm enjoying it, though I am earning. And there is smile over my face when I sleep. मैं टेंशन के साथ नहीं सोता, मैं हंस के सोता हूं। तो आइए जरा, पोइट कुछ ऐसा ही हमसे चाह रहे हैं।
द रेयर मूवमेंट। लेट देयर बी नो रश और हरी फॉर अ सेकेंड। कुछ यार रश ना हो, लोग ना हो, तू साइड में हो जा, मैंने हॉर्न दे दिया, तेरी लड़ाई होगी, कुछ ना हो। इंजन्स एंड अदर मशीन, इंजन चाहे किसी की भी हो, ट्रेन की हो, बाइक की हो, कार की हो, एंड अदर मशीन मस्ट स्टॉप फॉर अ मोमेंट। कितना अच्छा लगेगा ना। हाँ मैं मानता हूं लॉकडाउन में काफी हद तक ऐसा हुआ, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ, काफी हद तक ऐसा हुआ। इट वुड बी अ रेयर मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इंसान के जीवन काल की इतिहास का ये बहुत ही ज्यादा, मैं रेयर भी नहीं कह रहा, मैं रेयरेस्ट कह रहा हूं, ये वो लम्हा होगा। देन ऑल ऑफ अस शैल एंजॉय द सडन स्ट्रेंजनेस। एकदम से ही ऐसा क्या हो गया भाई, इंजन्स की आवाज नहीं आ रही, लोगों की आवाज नहीं आ रही, घर पे टीवी नहीं चल रही, म्यूजिक सिस्टम नहीं चल रहा, सिनेमा नहीं चल रहा, गाने नहीं चल रहे, एसी की आवाज नहीं आ रही, पंखे की आवाज नहीं आ रही। वाओ, आई मीन इमेजिन दैट मोमेंट। इमेजिन पोजीशन ऑफ द सी। द पोएट वांट्स, वो क्या चाहता है पोएट, कितना भला इंसान है। फिशरमैन वुड नॉट हार्म द वेव, किसी भी वेल को वो हार्म ना करे इन द कोल्ड सी ऑफ पोलर रीजन। वो ये भी चाहता है, इवन जो व्यक्ति है ना, द मैन गैदरिंग सॉल्ट, जो सॉल्ट निकाल रहा है अपने हाथों से, उसके हाथों में भी कुछ लगना जाए। हार्मनी, इट्स ऑल अबाउट, मैं आपको बताऊं इसका थीम पता है क्या है आपको, पोएम में गिवन नहीं है शायद, मैं आपको बता रहा हूं, हार्मनी, शांति। और एक लाइन तो इसमें बहुत प्यारी आने वाली, तैयार है बेटा आप लोग, आइए। स्टॉपेज ऑफ ऑल वॉर्स। भाई जितने ये युद्ध है ना, लड़ाइयां झगड़े, सब खत्म हो जाए। हर तरीके के वॉर एक बार में खत्म हो जाने चाहिए। और जो ग्रीन वॉर होता है आपका, मतलब द वॉर अगेंस्ट द एनवायरमेंट, द वॉर अगेंस्ट द एनवायरमेंट। हम लोग क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। अपने स्वार्थ के लिए बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, जंगल काट दिए, पेड़ काट दिए, बहुत बुरी बात है। चाहे जिंदगी में अंतरकाल में पेड़ लगाया ना हो, लेकिन काट दिया। तो हम लोग ग्रीन वॉर कर रहे हैं। आप लोग तो आई थिंक बड़े हैं, आपको वो याद भी होगी जो केदारनाथ में हुआ था, आपको बिल्कुल याद होगा। प्रकृति के साथ हम खेल रहे हैं। और आप देखिए लॉकडाउन में किस हद तक पोल्यूशन खत्म हो गया था। बादल साफ दिख रहे थे, हरिद्वार में गंगा माता का पानी एकदम बेहतरीन फ्रेश, जिसमें आज के टाइम में मिट्टी जमी हुई है। तो ये हम मैनकाइंड ही है जो एनवायरनमेंट को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। वॉर्स विद पॉइजनस गैसेस, जो फैक्ट्री से निकल रही है, वॉर्स विद फायर आर्म, हथियार बनाए जा रहे हैं, सबको रोक देना चाहिए, सबको रोक देना चाहिए। मतलब भूल जाओ एलओसी क्या होती है, भूल जाओ बॉर्डर क्या होता है, भूल जाओ आर्मी क्या होती है, भूल जाओ हिंदू मुस्लिम क्या होता है, सब भूल जाओ। इन सच वॉर्स विक्ट्री क्या है, विक्ट्री मीनिंगलेस है, क्योंकि कोई सर्वाइवर नहीं बचता ना, वॉर के बाद कोई सर्वाइवर बचता ही नहीं है। तो मीनिंग, जीत वो जब आप उसको महसूस कर पाओ। जब आप ही नहीं रहोगे तो जीत किस काम की भाई। पीपल इन देयर बेस्ट। देखिए ये लाइन मैं आपसे कह रहा था, इंस्टीड ऑफ फाइटिंग एंड वेजिंग वॉर्स, लड़ने में, वॉर करने में, इसके बजाय, इसके अलावा पीपल शुड कम आउट इन देयर बेस्ट ड्रेसेस। भाई जो आपकी बेस्ट ड्रेस है ना, जो आपकी कबोर्ड में रखी है, उसे पहनिए, है ना, बाहर आइए और ये महसूस कीजिए कि इस पूरे ब्रह्मांड में आपका कोई दुश्मन नहीं है और आप किसी के दुश्मन नहीं है। जितने भी आसपास व्यक्ति है वो सब आपके हैं और आप सबके। खुश रहिए अंदर से, जरूरी है, बहुत जरूरी।
दे मस्ट गो आउट फॉर अ वॉक विद देयर ब्रदर्स। ब्रदर्स किसको बोला गया है? आपके आसपास के व्यक्ति, हर कोई इंसान आपका यहां पर भाई बोला गया है कि आइए उनके साथ वॉक पे जाइए। उस वॉक के पीछे कुछ मकसद नहीं होना चाहिए, चाहिए अच्छा लगे। दे मस्ट मूव अबाउट अंडर द शैडी ट्रीज एंड एंजॉय डूइंग नथिंग। कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। मैं यहां पर इसको मैं सर्कल करना चाहूंगा। हाँ मेरे दोस्त, कभी कभी कुछ ना करने में भी बहुत मजा आता है, आपको शायद ना बताओ। भाई मैं अपनी फेवरेट वेब सीरीज देख रहा हूं तो मुझे मजा आएगा, सॉन्ग सुनना तो मजा आएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, मजा बहुत आता है मेरे दोस्त। एंजॉय डूइंग नथिंग, क्योंकि जब तक बेटा हम जिंदा है काम तो लगे रहेंगे ना। कभी ये वाला टास्क, कभी वो वाला टास्क, फिर पढ़ाई करनी है, फिर आगे करियर बनाना है, जॉब करनी है, मैरिज करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, फिर उनका पालन पोषण करना है, तो काम तो कभी खत्म होते ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरी 12th क्लास के चैंपियंस, दैट इज हाईली इंडिस्पेंसिबल दैट यू स्पेयर सम टाइम फॉर योरसेल्फ, टॉक टू योरसेल्फ। बात भी मत करो, रिलैक्स करो, कुछ थॉट्स मत लाओ दिमाग में कि ऐसा हुआ तो ऐसा, ऐसा हुआ तो ऐसा। जो होना होगा वो हो जाएगा, बट कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए, टॉक टू योरसेल्फ। कुछ ना करना भी एंजॉय करो। चलिए बढ़ते आगे। बट इसका मतलब है नॉट टोटल इनएक्टिविटी। अगर आप कुछ नहीं करेंगे ना, कुछ भी नहीं करेंगे, सांस भी नहीं लेंगे, तो इनएक्टिविटी वो होती है जब मृत्यु हो जाती है। स्टिल होना, स्थिर हो जाना, कि रुक जाओ भाई, इतना भागो मत, इतना गिरो मत, इतना हॉर्न मत दो, इतना जाम में मत फंसो, इतना सोचो मत, ठीक है, स्टिल हो जाओ, स्टिल हो जाओ। पॉइंट नहीं चाहते कि वी शुड कंफ्यूज स्टिलनेस विद टोटल इनएक्टिविटी। कुछ ना करने का मतलब तो क्या हो जाएगा, अमाउंट टू डेथ। बोलो है ना। लेकिन पोइट यहां पर डेथ के साथ कोई भी रिलेशन, एसोसिएशन नहीं चाह रहे। हमें क्या लगता है, दैट लाइफ इज टू मूव अबाउट। हमें ये लगता है, पता है आपको, कि जीवन में चलते जाना है, चलते जाना है। वी शुड नॉट बी ऑलवेज ऑन द मूव, फॉर अ वाइल वी शुड ऑल्सो टेक रेस्ट। कभी कभी आराम भी बनता है मेरे दोस्त, एम आई राइट और रॉन्ग? बनता ही नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। मैं आराम का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि रात को खाना खा के पढ़ाई करके सो जाना। मैं आराम का वक्त मतलब वो कह रहा हूं जब आप ज्यादा ही वर्कड अप हो जाते हैं, ज्यादा प्रेशर हो जाता है, इसी वजह से आप टेंशन होती है तो और प्रेशर हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? कभी कभी ना, मैं रोज नहीं कह रहा, हफ्ते में 10 दिन में, 15 दिन में सब कामों को एक तरफ रख के 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कुछ मत करिए, और ना ही आगे के काम के बारे में सोचिए कि मुझे करना क्या है। कुछ ब्लैंक, एकदम कुछ नहीं करो। जिसको क्या बोला गया है, मेडिटेशन। उसमें भी आप कुछ कर रहे हो तो, लेकिन यहां पर बात कुछ करने की नहीं। लॉन्ग साइलेंस, अ लॉन्ग साइलेंस कैन डू अस अ लॉट ऑफ गुड। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैंने क्या कहा कि मैंने कहा मैं आपको 3 दिन दे रहा हूं मस्ती करने के, समझना मेरी जान पे। मैं आपको 3 दिन दे रहा हूं मस्ती करने के। उन 3 दिन में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, उन 3 दिनों में लगातार हाई साउंड में डीजे बजेगा, वो बंद नहीं होगा 3 दिन लगातार। मेरा दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा हूं मैं आपको एक छोटा सा रिजॉर्ट लेके दे रहा हूं 3 दिन के लिए, जो रिवर के बगल में होगा, पहाड़ होंगे, और कभी कभी वहां रेनबो भी निकलेगा। समझ रहे हो? आप क्या ऑप्शन लेंगे? अब 3 दिन भाई साहब अगर आप पार्टी करते रहोगे डीजे पे, वो बंद नहीं हो रहा, नींद ले नहीं पाओगे। लेकिन मैं आपको ऐसे रिजॉर्ट में भेज रहा हूं जहां पर आसपास चारों तरफ हरियाली है, सुंदर सी नदी बह रही है, रेनबो भी निकले हुए हैं। आहा, तो ज्यादा रिलैक्स कहां मिलेगा आपको, जरा बता दो। हां, मुझको आंसर मिल गया है।
Men become sad when they fail to understand themselves. देखो आप समझो, जो मैं आपसे बात कर रहा था वो ये वाली बात है एक्चुअली। जब आप खुद को नहीं पहचान पाते ना, तो आप ना जिंदगी भर तक दुखी रहते हो कि ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब टाइम निकल जाता है ना, तो मेरे दोस्त कुछ भी लौट के नहीं आता। नथिंग रिटर्न्स, नथिंग रिटर्न्स। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, सबसे खतरनाक वर्ड ये होता है जिंदगी का, काश। सबसे खतरनाक वर्ड है। तो टाइम आते ही जान जाओ व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट नीड्स नॉट टू बी डन। क्लियर है? तो मनुष्य जब भी परेशान होता है जब वो किसी चीज को समझने में फेल हो जाता है, अपने आप को समझने में फेल हो जाता है। दे फील हेल्पलेस व्हेन दे थ्रेटन देमसेल्फ विद डेथ। जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए, अब तो ठीक है, बुढ़ापा आ गया, नजदीक आ गई है मृत्यु, मर जाएंगे, क्या करेंगे? समझ रहे हो आप? A long silence can soothe our feelings and help us in removing this sadness. कुछ समय के लिए अगर हम सोचेंगे नहीं, टेंशन नहीं लेंगे कि क्या हो गया और क्या होना चाहिए था, इससे हमारे सेंसेस क्या हो जाएंगे? सूथन अप हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल, the poet gives an example to illustrate the idea that stillness does not mean total inactivity. The earth can teach us a lesson. बिल्कुल ठीक है। जब पूरा ब्रह्मांड रात को सो रहा होता है तो अर्थ अभी भी रोटेट कर रही होती है। डू यू अग्री और नॉट? तो अर्थ कभी भी इनएक्टिव नहीं होती है। अर्थ कैन बी स्टिल बट कैन नेवर बी इनएक्टिव। द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। तो अपना काम भी कर रही है वो, और आपको पता भी नहीं चलता। देखो वो घूम भी रही है, आपको चक्कर भी नहीं आ रहे। समझ रहे हो आप? और कितनी दृढ़ है ये अर्थ जो माता है, कितनी दृढ़ है, कितने युगों से काम कर रही है और एप्रोप्रिएट काम कर रही है। When everything seems dead, the earth remains alive. जब सबका सब कुछ मरा हुआ दिखता है लेकिन अभी भी अर्थ घूम रही है। अब पोएट की रिक्वायरमेंट क्या है, जरा जान लेते हैं। द पोएट रिक्वायर्स अस टू कीप क्वाइट टिल ही काउंट्स 12, देन ही गो। क्या कह रहा है वो? कि भाई साहब, जिस प्रकार से 12 महीने होते हैं उसी प्रकार से मैं 12 तक गिनती गाऊंगा। शर्त यह है कि उस वक्त आसपास कोई मशीनरी, कोई इंजन, कोई एसी, कोई फैन, कोई लैंग्वेज, कोई गाना, कोई टीवी, कुछ नहीं चल रहा होगा। पूरा का पूरा ब्रह्मांड शांत रहे। व्हाई? सो दैट वन कैन अटेन दी इनर पीस। ये दिमाग है ना, ये भाई साहब सोते हुए भी चलता है, पता आपको? कभी कभी सपने देखते हैं ना हम लोग, वो चल रहा होता है। तो पॉइंट हमें इन सब चीजों से बाहर निकाल रहा है कि भाई कुछ लाइफ भी चीज है। लाइफ को गुजारने आए हो या जीने आए हो, दोनों में फर्क है। अग्री और नॉट? गुजार लिया, जो आ रहा है एक्सेप्ट कर लिया। जी लिया, जो आ रहा है उसको चेंज करके अपने अकॉर्डिंग बना लिया, उसे बोलते बेटा जीना। सो दैट काम से जब घर पे शाम को पहुंचो ना, थकावट के साथ चेहरे पे मुस्कान जरूर हो कि आज तो मजा आ गया। और रात काटने का थोड़ा, सुबह कब होगी यार, आहा, मैं कब काम पे जाऊंगा, मैं कब अपने बच्चों से मिलूंगा, मुझे बड़ी याद आ रही। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, चलिए बेटा, दिस फॉर ऑल अबाउट योर पोइट्री। नाउ अभी हम क्या करेंगे, इसके एक्सट्रैक्ट करेंगे सेंट्रल आइडिया, उसके बाद आपकी पोइट्री ये पूरी कंप्लीट है। क्लियर? आइए बेटा, देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखते हैं कि हमने समरी में पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो पहला देख लेते हैं बेटा। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एटलीस्ट एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। ज्यादा भागम भाग मत करिए। लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज सेज द पोएट। लिखिए, द पोएट ऑफ द वर्ल्ड, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, the people of the world have been indulging in wars and bloodsheds, खून के धब्बे, on minor excuses, छोटी छोटी बातों में सर फट जाते हैं। Full stop. If they keep quiet,
they may not indulge in reasoning, किसी चीज का रीजन आउट करना, कोमा, disputes, झगड़ा, and quarrels. क्वेरल्स क्या बोला बेटा मैंने? क्वेरल्स एक तो होती है आर्ग्यूमेंट, उसे बहस बोलते हैं। क्वेरल का मतलब क्या है कि जब बहस वो झगड़े में तब्दील हो जाती है ना, उसे बोलते हैं क्वेरल्स। ठीक है, फुल स्टॉप। सो लेट्स देम कीप क्वाइट एंड नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, फुल स्टॉप। This will ensure peace and prosperity. This will ensure peace and prosperity. Clear है भाई? जब कुछ कोई हरकत ही नहीं कर रहा, कुछ बोल नहीं रहा, तो लड़ाई भी तो नहीं होगी। Am I right or wrong? चलिए बेटा बढ़ते आगे। What should we not do for a second? देखिए आंसर, we should cease all activities for a second, full stop. Man has used his arms only to kill and destroy. Therefore, let them not move their arms so much to harm others. Third question, what do you understand by the face of the earth? लिखिए बेटा। The expression the face of the earth refers to the various countries on the surface of the earth. सेकेंड एक्सट्रैक्ट आ गया आपका, देख लेते हैं। It would not be an exotic moment without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. ठीक है, ग्रेट। चलिए लिखते हैं आगे इसका आंसर। It refers to keeping quiet for a moment. It refers to keeping quiet for a moment. What would be the moment like? Moment कैसा होगा अगर ऐसा हो गया तो? लिखिए, the absence of hustle and bustle. भागम भाग कहते हैं ना, भागम भाग, शोर शराबा, इसे बोलते हैं हसल एंड बसल of life would create a feeling of peace and quiet which would make us what? United in our natural commitment. What can exotic imply? Exotic क्या imply कर सकता है? लिखिए जरा। It means unique. As the action indeed would be out of the way. अगर ये ऐसा हो गया तो यूजुअली नहीं होगा, बहुत रेयर होगा। क्लियर? सेंट्रल आइडिया क्या मैसेज देके जा रही है ये पोइट्री? काफी कुछ देके जा रही है भाई। इन कीपिंग क्वाइट, पोइट डिमांड करता है नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। का मतलब होता है टॉक टू योर कंसियंस, अपनी अंतरात्मा से बात करना, अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करना। दैट ओके, आई वॉज बोर्न, वाई वॉज आई बोर्न, व्हाट डू आई नीड टू डू, क्या करना है लाइफ में, क्या बनना है लाइफ में, क्या एक्सपेक्टेशंस है, कौन सी गाड़ी चलानी है भाई, इंडियन या फिर फरारी। Man's action, his rush and hurry have already caused much chaos. इसे बेटे बोलते हो chaos.
कियोस का मतलब क्या होता है? भगदड़ मच जाना, ठीक है, कियोस, चीजें उथल पुथल हो जाना। कॉज हिम कियोस एंड ट्रबल इन द वर्ल्ड। नाउ ये टाइम है जब हम सबको एक पोज लेना चाहिए, एक छोटा बिंदु, ब्रेक ले लो। जैसे कि आप भी पढ़ते पढ़ते ब्रेक ले लेते हो ना, और मैं भी पढ़ाते पढ़ते कभी कभी ब्रेक ले लेता हूं, ठीक है। क्यों लेते हैं हम? आराम करने के लिए, है ना, फिजिकल आराम। ये दिमाग का और अंतरात्मा का कैसे होगा भैया? ब्रेक, आराम, पोज लेना, ठीक है। ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। स्टिलनेस का मतलब इनएक्टिविटी नहीं है। स्टिलनेस और साइलेंस हेल्प करेगा इंसान को एक फीलिंग क्रिएट करने में ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मिलके अमंग ह्यूमन बींग्स, सबके बीच में अंडरस्टैंडिंग अगर होगी तो भाई साहब, ना तो छोटी बातों में लड़ाई होगी, ना आपके परिवार में कुछ लड़ाई होगी, ना मेरे परिवार में होगी, टचवुड नहीं होती है, और ना ही आर्मीज बनी जाएगी, ना ही बॉर्डर्स होंगे, ना ही कुछ वैर होंगे। सारे के सारे भाई बन के रहेंगे। पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड में से बॉर्डर्स को हटा दिया जाएगा। यू आर फ्री टू गो एनीवेयर। समझ रहे हो आप? बिकॉज यू आर माय ब्रदर एंड आई एम योर ऑल्सो अ ब्रदर एज वेल एज अ वेल विशर। तो पोइट्री वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग, काफी कुछ सिखा के गई। मैंने तो इससे बहुत कुछ सीखा था पोइट्री से, और जो इसने मुझे सिखाया मैंने वो करा भी, मुझे काफी रिलीफ मिला। आई होप आपको भी जल्द ही मिलेगा। फिलहाल के लिए पोइट्री आपकी कंप्लीट है। मैं आपसे फिर से वादा कर रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं कि बहुत ही जल्द अगले लेक्चर में मिलने वाला हूं। एक नए टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको प्लीज लर्न कर लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा, और आपके कमेंट मुझे और ज्यादा इलेटेड करेंगे, उत्साहित करेंगे। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।